अनादि से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे त्रिएक परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के जो हमारे उद्धार करता है और हमारे उद्धार का चट्टान है, नाम से आप सबको एक बार फिर वंदना देता हूँ। और भजन संहिता 51 जो हमने पढ़े हैं उसकी ओर हमारे ध्यान को ले जाएंगे। सैम्स 51 हमने जो पढ़े हैं, हमें मालूम है। और ये भजन संहिता कौन से शीर्षक में या फिर किस में आता है, किस में आता है, आपको याद होंगे शायद। ये साम कौन सी एक ग्रुप ऑफ साम्स में आता है, याद होंगे आपको शायद। श्रेयस ब्रदर के घर में जब हमारी मीटिंग थी तब मैं, याद है कौन सा भजन संहिता पढ़ा था? भजन संहिता 6। तब मैंने कहा था कैसा भजन है, Psalm of Penitence, Psalm of Penitence, पश्चाताप का भजन संहिता, पश्चाताप का भजन है। ये 51 उनमें से सबसे खास है। पश्चाताप की भजन में सबसे खास है ये जो भजन संहिता 51। हमें उसके पृष्ठभूमि मालूम है तो बयान करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम शायद ये भी जानते होंगे कि दाऊद ने 2 बार ऐसा पाप किया था जिसके लिए परमेश्वर ने उसे दंड दिया था। 2 बार परमेश्वर के सामने दाऊद को प्रभु ने दंड दिया उसकी पापों के कारण। उसमें से एक है अभी जो हमने पढ़ा इस पृष्ठभूमि, और दूसरा सामुवेल आखिरी अध्यायों में हम पाते हैं। ഒന്നാം ഇന്ന് വായിച്ച 51 സങ്കീർത്തനം അനുതാപ സങ്കീർത്തനമാണ്. അനുതാപ സങ്കീർത്തനം, സാം ഓഫ് പെനിറ്റൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള പല സങ്കീർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത്. പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം. ദൈവം ദാവീദിനെ ശിക്ഷിക്കുമാറ് 2 പാപങ്ങളാണ് അവൻ ചെയ്തത്. पहला या उन दोनों में से एक है बेतशेबे का साथ उसने किया हुआ पाप। उसमें कम से कम कितनी आज्ञाओं को उसने तोड़ा? 10 आज्ञाओं में से कितनी आज्ञा उसने तोड़ा था? कम से कम 3। 10, 7 और 6। 10वां यह है कि लालच ना करना, लालच किया उसने। 7वां व्यभिचार नहीं करना, वो भी कर लिया। 6वां हत्या न करना, खून नहीं करना, वो भी कर लिया। तो इस तरह 10, 7, 6, 10, 7, 6 എന്ന നിലകളിൽ 10 കൽപ്പനകളിലെ 10ാമത്തെയും 7ാമത്തെയും 6ാമത്തെയും കൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ച് ബേത്ശേബയുമായി ചെയ്ത പാപമാണ് ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ച 1ാമത്തെ പാപം. 2ാമത്തേത് 2 ശമൂവേൽ അവസാന അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. ദൈവം പറയാതെ ജനഗണന എടുത്തു, ജനസംഖ്യ, സെൻസസ് എടുത്തു. ഈ 2 പാപങ്ങൾ. और दूसरा पाप है, 2 शमूएल आखिरी अध्यायों में हम लोग जो पाते हैं वो है परमेश्वर के कहे बिना जनगणना लिया था, सेंसस लिया था। लोगों को उसने गिन के देखा। परमेश्वर ने मना किया था। परमेश्वर जब कहता था उस समय वे सेंसस ले सकते थे, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए
जनगणना लेना मना करता था कि उससे राजाओं के दिल घमंडी हो जाते और स्वयं भरोसा करने लग जाते थे। हाँ, इतने लोग मेरे साथ में हैं, मेरा सेना में है, तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं। ऐसे परमेश्वर पर से भरोसा मनुष्यों की गिनती पर आ सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने मना किया था जनगणना लेने के लिए, जनगणना लेने के लिए। तो ये इस प्रकार दो पाप है जिसके लिए परमेश्वर ने दाऊद को दंड दिया था। उसमें से पहला और खास है सिन विथ बेतशेबा, बेतशेबे के साथ में उसने किया हुआ पाप। उसमें एक तो वो खुद ही शादीशुदा था, उसकी पत्नियां थे, जबकि परमेश्वर ने एक ही पत्नी करने के लिए कहा है, लेकिन उसने एक से ज्यादा पत्नी की। ठीक है, उस समय राजाओं में चलता था वो, लेकिन परमेश्वर का अप्रूवल नहीं है। और दूसरी बात, जिसको उसने अपनाया वो भी शादीशुदा थी, उसके भी पति था। और तीसरा उसने जो किया है, उसकी पति की हत्या करवाया। और चौथा यह था कि लोगों की आंखों में मिट्टी डाल के उसने उस स्त्री को अपना लिया, जिससे लोगों को लगता था ये कितना करुणामय व्यक्ति है। अपने एक साधारण सिपाही जब मर गया तो उसकी पत्नी को अनाथ होने से बचा लिया, कि धोखा दे रहा था वो लोगों के सामने। तो ये सारे लोगों को, पूरे देश को उसने धोखा दिया। तो इस तरह पाप पर पाप करता गया वो। हमेशा याद रखना, सिन इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। पाप हमेशा बढ़ता चला जाता है। हमने साम्स 51 को पढ़ा है, साम्स 51। तो पाप हमेशा बढ़ता जाता है। एक पाप अकेला नहीं रहता है, उसको और भी साथी चाहिए। तो वो बहुत ही जल्दी बढ़ता जाता है। पाप जो है मल्टीपल होते रहते हैं। ये हमेशा पाप का एक स्वभाव है। जब हम पवित्रीकरण के बारे में सीखे थे, तब हमने एक विशेष बात को सीखे थे, आपको याद हो पता नहीं। पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन और होलीनेस, इज इट कंटेजियस? नो, बट सिन इज कंटेजियस। पवित्रता फैलता नहीं है, लेकिन पाप जो है फैलता है। पाप फैलता है। पवित्र लोगों के साथ में अगर आप रहो तो कोई जरूरी नहीं कि आप भी पवित्र बन जाएं। ध्यान से सुनिएगा, पवित्र लोगों के साथ में आप रहें तो जरूरी नहीं कि आप पवित्र बन जाएं। शायद इतना हो सकता है आप पाप ना करें। शायद पवित्र लोगों के साथ में हैं तो आपको पाप करने की मौका शायद नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी दारू पीता था, बीड़ी पीता था। ऐसे समय में है, मेरे साथ में केरल से
मध्य प्रदेश तक सफर किया। मेरे साथ में पिताजी था, इसीलिए पूरे यात्रा के दौरान एक बार भी बीड़ी नहीं पिया। जबकि हमको वहां से चेन्नई आना पड़ा। चेन्नई में रुका हम लोग करीब करीब आधा दिन, उसके बाद वहां से बैठा 24 घंटे, लेकिन नहीं पिया। लेकिन मेरे साथ रहने से उन्होंने बीड़ी पीना छोड़ा नहीं, बस मेरे साथ में था तो नहीं पिया। शायद इतना हो सकता है कि संत लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ हम रहने से पवित्र तो नहीं बनेंगे, लेकिन पाप करने का मौका शायद नहीं मिलता है, इसीलिए पाप नहीं करेंगे। कुछ लोग शादियों में जाते हैं, खाने में बैठते हैं तो सबके साथ में नहीं बैठते हैं। अच्छा खाऊ लोग हैं तब खाऊ लोगों के साथ ही बैठते हैं। बोलते थे अरे इसके साथ में जाके खाना खाने से घाटा है, अरे कुछ खाता नहीं है तो फिर मैं अकेला लेता रहूं क्या? नहीं। इसीलिए ज्यादा खाने वालों के साथ ही या आयसों को साथ में रखना चाहते हैं कि अपने को भी खाने को मिल जाए। तो ऐसी चीज है, लेकिन पाप ऐसा चीज नहीं है। पाप करने वालों के और पापियों के साथ में आप रहिए। आप ऐसा ही नहीं कि आप वैसे रहोगे, लेकिन उस पाप में आप भी किसी न किसी रीति में शामिल होते जाएंगे। इसीलिए संगति बहुत महत्व रखता है। संगति बहुत महत्व रखता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पाप अकेला एक पाप में संतुष्ट नहीं होता, वो पाप पर पाप होता जाता है। देखिए पहला भजन संहिता में हमें मालूम है, वहां पर ही ये प्रोग्रेसिवनेस ऑफ सिन, पाप की ऐसा बढ़ते जाने की स्वभाव पहला भजन संहिता में भी लिखा है। क्या है? दुष्ट की युक्ति पर चलना। दूसरा हो गया, चलने से हो गया है पापियों के मार्गों पर खड़ा रहने की बात। उसके बाद ठट्टे करने वालों के मंडली में बैठने की। देखा, चलते हुए, खड़े होते हुए अब जाके बैठ गए। वो बैठने का मतलब है कि परमानेंट हो गया, बैठ गया, बैठ गया। हम लोग इधर लोकल ट्रेन में यात्रा करते समय शायद खड़े रहते हैं और उसके बाद में सीट अगर मिलते तो कोई बोलते हम बैठ जाओ, तो हम लोग बोलते नहीं इधर उतरना है, मतलब बैठने की वक्त नहीं है इसलिए आप बैठ जाओ, मुझे यहीं तक जाना है। तो पाप हमेशा प्रोग्रेसिव है, बढ़ते जाते हैं। एक पाप कभी भी वो पाप में ही संतुष्ट नहीं रहता। इसलिए है याकूब ने भी बताया 1:15 में कि क्या बोला है? पाप क्या करता है? अभिलाषा गर्भवती होके पाप को जनती है और पाप जब परिपक्व हो जाते हैं तो मृत्यु को उत्पन्न करती हैं। ये होता है मन की अंदर की एक ख्वाहिश, मन की अंदर की एक इच्छा से, एक अभिलाषा से ये पाप शुरू होता है। अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है और पाप बढ़ने लग जाती है और बढ़ते बढ़ते मृत्यु को उत्पन्न करते हैं। तो यही बात हम दाऊद की जिंदगी में भी देखते हैं। पाप एक के बाद एक करता गया। प्यारों, हमारी जिंदगी में भी ये बड़े खतरे की घंटी बजाती है। പാപം എപ്പോഴും പുരോഗമനപരമാണ് എന്ന് വച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പാപം ആ ഒരൊറ്റ പാപം കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയുന്നില്ല. പകരം പാപം മറ്റൊരു പാപത്തിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു.
അങ്ങനെ ഒരു പാപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാപം, അതിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പാപം, ഇങ്ങനെ പാപത്തിൻ്റെ ചങ്ങല കൂടി കൂടി വരികയാണ്. അത് ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ ദിവസവും അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. तो इस प्रकार बढ़ते जाने की वजह से एक सिलसिला बन जाता है, एक सिलसिला बन जाता है. वो एक सिलसिले का मतलब एक जंजीर जैसे बन जाते हैं, वो जंजीर. इसीलिए पाप करने वाला एक पाप में रुकता नहीं, वो और पाप की गहराइयों में डूबता चला जाता है. एक के बाद एक उसको बंधन में डाल देते हैं, बंधन में डाल देते हैं. हमारे एक टीचर सर बोलता था, बाइबल स्कूल का टीचर नहीं है वैसे, स्कूल वाला टीचर बोलता था, ए लड़कों, झूठ लंगड़ा है, झूठ लंगड़ा है. वो एक ही पैर वाला है, इसलिए वो एक ही पैर में खड़ा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता. इसीलिए उसको सपोर्ट चाहिए, लेकिन दूसरा पैर मिलेगा और किसी का है ना, इसीलिए दोनों बराबर नहीं, लंगड़ा है. उसको सीधा करने के लिए तीसरा पैर देना पड़ेगा, फिर वो लंगड़ाएगा. इस तरह कितना भी पैर उसको पहना दो, झूठ कभी भी सीधे नहीं रहेगा. आखिरी में जाके सॉरी बोलना पड़ता है ना. इससे अच्छा है कि हम झूठ ना बोले. तो इसी तरह पाप भी है कि एक के बाद एक पाप में उतरते चले जाते हैं. प्यारो, हमारी जिंदगी में होना नहीं चाहिए. बिकॉज सिन इज कंटेजियस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट. हमको बहुत ध्यान देना होगा. यह एक एपिडेमिक जैसा है, एक फैलने वाली प्राणघाती बीमारी की तरह है पाप. वो एक से दूसरे की तरफ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है. इसीलिए है सुलेमान ने सभोपदेशक में बताया, एक मरा हुआ मक्खी पूरे अत्तर को बदनाम या फिर भ्रष्ट करता है. ഒരു ചത്ത ഈച്ച തൈലക്കാരൻ്റെ തൈലം മുഴുവനും നാറുമാറാക്കുന്നു, ദുഷിപ്പിക്കുന്നു. हम कितने सारे लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया खीर बना के रखा हो, या ऐसा कुछ भी बहुत स्पेशल डिश बना के रखा हो, उसके अंदर एक मक्खी गिर जाए तो एक चिपकली गिर जाए तो, एक छोटा सा कॉकरोच गिर जाए तो, अरे एक ही तो है ना, इतना सारा है करके उसको निकाल के खिलाएंगे क्या? नहीं खिलाएंगे, नहीं, पूरा नष्ट हो जाता है. इसी तरह हमारे अंदर पाप कार्य करता है. इसीलिए क्या करना होता है हमें? ये कंटेजियस, ये प्राणघाती फैलने वाली बीमारी की तरह का पाप थोड़ा सा भी हमारी जिंदगी के अंदर रेंग रेंग करके आए, तुरंत ही हमें उसको निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए. हमारे हॉल नाइट प्रेयर में बहनों में से भी कुछ लोगों ने तो देखे, हम लोग जाके बैठे नहीं, शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही एक कॉकरोच वहां से चल रहा था. बाद में वो चलते चलते अलेक्स ब्रदर के पास पहुंच गया. वहां से फिर सुरजीत ब्रदर ने अपने पास बुला लिया. फिर उसको ठीक है वहीं कहीं रहने दो करके इन लोगों ने नहीं छोड़ा. आखिरी में उसको पकड़ के बाहर फेंका, छोड़ दिया. तो हाँ, अरे एक ही तो है ना, लेट इट क्रीप इनटू. हमने सोचा क्या? नहीं,
घर के अंदर अगर एक भी ऐसी चीज आ जाए तो हम एक ही तो है ना, रहने दो सोचेंगे, फिर हम तुरंत ही उसको इरेडिकेट करेंगे, हम उसको बिल्कुल नष्ट करेंगे। उसी तरह पाप भी क्या करता है, हमारी जिंदगी की ओर कैन से परमेश्वर ने क्या बोला था, पाप तेरा द्वार पर, sin is at your door and its longing is upon you. What shall you do? What should you do? You should conquer it. पाप कहां पड़ा है सैमुएल? आपके पैर के नीचे है ना, उधर रोहन अपने भी पैर के नीचे हैं, केवल सैमुएल का ही नहीं, हम सबके। परमेश्वर ने कैन से बोला कि पाप तेरा द्वार पर है। कौन सी आयत है? 4 का, हाँ पढ़ लो एक बार। पाप द्वार पर छिपा रहता है, उसकी लालसा तेरे ओर है, मेरे और आप एक एक की ओर है। इसलिए मैंने कहा वो सब हमारे पांव के बिल्कुल नीचे, पांव पर है, हमारे हर किसी की दरवाजे पर है, छिपा है। ऐसे भी नहीं कि खुला खड़ा हो, नहीं, छिपा है। उसकी लालसा हमारी ओर है। हम क्या करना चाहिए? उसको, उस पर प्रभुता करना। लेकिन हम थोड़ा सा भी लापरवाही किया तो वो पाप क्या करेगा, हमसे पहले शायद हमारे घर के अंदर घुस जाएगी, नहीं तो हमारे साथ में आ जाएगी। तो ये बात हुआ है। तो प्यारों, आज परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि पाप के बारे में बहुत ही अच्छे से हम अवगत हो जाएं, कि पाप इस तरह बढ़ते हैं एक के बाद एक। हमको उसको शुरुआत में ही जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। हम पाप से कभी समझौता नहीं करें, अनकॉम्प्रोमाइजिंग विद सिन, पाप के साथ कभी समझौता ना करें, समझौता ना करें। परंतु पाप से हम घृणा करें, पाप से हम भाग जाएं, पाप के ऊपर हम प्रभुता करें, प्रभुता करें। यह है ये संदेश हमें जो देता है। उसके साथ में ये भी आपको बताने के लिए चाहूंगा कि कल अपने अभिषेक ने मेरे से पूछा हुआ एक प्रश्न है, तो मैंने उनको जवाब दिया। उनको भी, सिमरन को भी बिठा करके वो बातें मैंने बताया उनको। मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताऊं। अभिषेक ने मेरे से पूछा कि मुझे एक डाउट है, वो ये है कि ड्यूटोनॉमी जब व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं तो बार बार परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर का भय मानना, भय मानना, भय मानना, फियर गॉड, फियर गॉड। क्या है उसका मतलब? और उसके बारे में मैं बोलता हुआ जब आया तो इस भजन संहिता का 6वां पद भी मैंने बताया। उसी के लिए मैंने इस भजन संहिता को आज पढ़ा। 6वां पद,
क्या है? तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। ज्ञान सिखाएगा। इन इंग्लिश, ओके, एम्पलीफाइड वर्जन है। Behold, thou desire truth in the inward parts, and in the hidden part thou will make me to know wisdom. Inward part and hidden part. हमारी जिंदगी की, हमारे हृदय की दो हिस्सा ये हम पर बताया है। कौन कौन सा है? इनवर्ड पार्ट, और दूसरा है हिडन पार्ट। मेरे हृदय, यहां केवल एक हृदय ही नहीं बोला है, परंतु अंदर, हृदय की अंदर, മലയാളത്തിൽ അന്തർഭാഗത്തിലെ സത്യമല്ലോ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത്, അന്തരംഗത്തിൽ എന്നെ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ। मन ही मन में मुझे ज्ञान सिखा दे। तो हमें पवित्र कहां से होना चाहिए? अंदर ही अंदर से, बाहर से नहीं। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि कई बार हम लोग अंदर से कौवे और बाहर से कबूतर होते हैं। अंदर से कौवे, गले सड़े चीजों को बड़े स्वाद के साथ खाने वाला कौवा है, अंदर ही अंदर से। लेकिन जब बाहर लोगों के सामने, प्रार्थना सभाओं में, उपवास प्रार्थना में, संडे सुबह, हम कौन हैं? सफेद पहने हुए सफेद कबूतर है। ये मनुष्य के सामने हो सकता है ये धोखेधाड़ी, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं हो सकता है। क्यों उसने ऐसा पाप किया? दाऊद एक के बाद एक 10 आज्ञाओं में से 10, 7 और 6 ऐसे धाराएं उसने क्यों तोड़ा? उसने जाना, इसीलिए तोड़ा कि मेरे अंदर ही अंदर कहीं मेरी जानकारी के बिना भी क्या पड़ा है? पाप पड़ा है। मैं डरने वाली एक बात आपको बता रहा हूं, मैं डरता हूं इस चीज से। लगभग 1 साल पहले भी, उसी दिन ही नहीं, उससे पहले भी था, करीब 1 साल पहले था, मैं एक परिवार में गया। तो हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कहीं सेवकाई के लिए गया था, वहां की बात। तो वहां मैंने इस तरह की कुछ बातें प्रचार किया था। तो उसके बाद उस घर में जब मैं गया तो उनने बोला कि पास्टर, आपने जो बोला हुआ बात हमको बहुत मन ही मन से लगा, अंदर बिल्कुल चुभा। मैंने पूछा क्यों? बोला कि हमारे अम्मची, उनका कोई नानी दादी कोई है, उनका एक माताजी बहुत भक्ति की जिंदगी बिताती थी। बहुत प्रार्थना, उपवास, गाना, लोग जो आते हैं उनको प्रभु के बारे में बताना, जो जरूरतमंद है उनको अपने घर की चीजें उठा कर देना, ये सब भक्ति की बहुत अच्छी नमूना थी।
हमारी कलीसिया में भी अम्मची को बहुत भक्त और पवित्र जन संत मानते थे, लेकिन ये अम्मची को उम्र जैसे बढ़े तो थोड़ा भूलने की आदत हो गई। कुछ बीमारियों का नाम आपको मालूम है, भूलने की कुछ आदतें हो गई। उसके बाद ये अम्मची जो बोलती थी वो इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि हम हमारे बच्चों को तक अम्मची के सामने नहीं ला सकते थे। बोला कि उसके बाद हमारे चर्च की पास्टर हमारे घर पे आना बंद कर दिया। हमने ही बोला पास्टर को मत आओ, क्योंकि पास्टर को देखते ही अम्मची ऐसी गाली बकना शुरू कर देती थी। वही धीरे धीरे नहीं, बहुत जोर जोर से। ऐसे मैंने एक नहीं कई लोगों के बारे में और प्रचारकों पास्टरों के बारे में भी सुना। इसलिए मैं डर रहा हूं कि कहीं हम में से कोई ऐसा ना हो। हम एक और प्रार्थना की सभा रखेंगे, उसमें भी हम विशेष कुछ बातों के लिए डिफेंसिव प्रेयर करेंगे। ये होल नाइट प्रेयर में मैंने चाहा, लेकिन समय नहीं था हमारे पास। एक आध के लिए ही हल्का सा हमने किया, बाकी नहीं हो पाया। कि जो है बचावी प्रार्थना, बचावी नहीं, क्या है, डिफेंसिव प्रेयर या बचावी प्रार्थना। दूसरा एग्जिट प्रेयर से निकासी प्रार्थना, दूसरा है निकासी नहीं है, बचावी प्रार्थना करेंगे। उनमें से एक है हम खुद के लिए भी करें और हमारे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए भी करें कि परमेश्वर मरने की समय तक इनको होश देना, होश में रखना। कई आजकल ऐसी बीमारी बुजुर्गों में बढ़ रहे हैं कि भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, वो कौन है करके भूल जाते हैं, अपने बारे में नहीं मालूम। उनके अपना नाम पूछो तो उनको नहीं मालूम। और ऐसे कुछ लोग चलने फिरने में तंदुरुस्त रहते हैं, कभी रास्ता घर से निकल गए तो उनको नहीं मालूम वापस आने की रास्ता। कोई कहीं पकड़े, पूछे कि नाम क्या है, नहीं मालूम, फोन नंबर नहीं मालूम, किसकी बेटा का नाम नहीं मालूम, भूल जाते हैं। किसी किसी को हल्के से में दिमाग ठिकाने पे आ जाते हैं, फिर उस समय याद करते फिर चले जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों को तकलीफ नहीं है, बस इतना है कि भूल गए। लेकिन कुछ लोगों को यह तकलीफ है, वे कुछ लोग बिस्तर में ही पड़े हैं, लेकिन वे इस तरह की गंदी गंदी बातें बोलते हैं। क्यों, क्या कारण है? मैं ये समझता हूं कारण ये है कि वे जब, जैसे हम जानते हैं ना, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और भी है साइकोलॉजी के हिसाब से, और भी है, लेकिन आमतौर पर ये तीन बात कि हमें होश की दिमाग है और बेहोशी दिमाग है और सबकॉन्शियस आधा सेडेशन वाला दिमाग है। तो उसमें जब हम होश में हैं तो अपन को मालूम है ये तो संडे है, चर्च है, पास्टर और विश्वासी लोग हैं, मैं विश्वासी हूं, पास्टर हूं करके जानने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे कैसे बर्ताव करना है, पास्टर जैसा। क्योंकि आप लोग मुझे क्या समझते हो, पास्टर, इसलिए मुझे पास्टर जैसा बर्ताव करना मुझे मालूम है, होश है, कॉन्शियस माइंड में हूं मैं। इसलिए मैं देखता हूं तो मैं पहचानता हूं आप लोगों को, और आप लोग मुझे पहचानते हैं करके मैं जानता हूं, इसलिए आप जैसे मुझसे चाहते वैसा एक बर्ताव मैं करता हूं। असली है क्या ये असली नहीं है, कॉन्शियस माइंड की वजह से मैं हूं। लेकिन कुछ है, मैं जब सो जाता हूं, शायद हम लोग सब मान लीजिए
आज रात की प्रार्थना है, हम लोग सब भाई लोग सब इधर एक साथ में सो रहे हैं, प्रार्थना हो गया, उसके बाद में नहीं गए, और महल लोग सब उस तरफ में सब लोग एक साथ मिल करके सो रही हैं, सो गए। सो गया तो मुझे होश नहीं, मैं चर्च में हूं, विश्वासी लोग चारों ओर सोए हुए हैं, होश नहीं, इसीलिए कुछ सपना भी मैं देखूं तो मैं पास्टर हूं सोच करके बात नहीं करूंगा, मैं अंदर जो है उसी कौवा बाहर आ जाएगा। ये बात मुझे बताइए नहीं, लेकिन आप सोचिए कि कई बार हम सपनों में पाप नहीं करते दिखता, सपनों में कई बार हम सपनों में पाप करते, क्यों? कुछ लोग हमारे पास आते हैं, पास्टर जरा प्रार्थना करना, बहुत गंदे गंदे सपना दिखते हैं। कल भी एक शख्स मुझे फोन करके बोला, अपना विश्वासी, अपने चर्च का नहीं है, बाहर है लेकिन मुंबई का ही है, कि बोला कि पास्टर प्रार्थना करना, बहुत गंदे गंदे सपना दिखते हैं, कुछ डरावने हैं, कुछ बहुत गंदे हैं, जरा प्रार्थना करना। जब सबके सामने है तो मैं प्रार्थना करके छोड़ देता हूं, लेकिन अकेले में है तो बोलता हूं ये सपना से नहीं है दिक्कत, लेकिन हाँ, भजन 51 का 6 वहीं से दिक्कत है। हमारे अंदर ही अंदर क्या चीज है? पाप के प्रति एक लगाव है, इसको हल्का मत लीजिएगा, इसको साधारण मत समझे। हां, साधारण जरूर है, लोगों के साथ ये होता है, क्योंकि हमारे दिल की तीसरी अंदर की तट में हमने कुछ छुपा रखा है। अंदर ही अंदर पाप के और हमें एक लगाव है, अंदर ही अंदर से हमको पाप की मजा लेना अच्छा लगता है। तो ये कौन जानता है? शैतान, कि इसकी अंदर ही अंदर, हां, पापा के साथ में बेटा जाता है तो सिनेमा का पोस्टरों में वो नहीं देखता है, सिनेमा के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, पापा के साथ है तो वो नहीं देखता है, लेकिन अंदर ही अंदर लगाव है, अंदर ही अंदर है, पापा है तो नहीं देख रहा है। नहीं तो शायद दो पीने खाने वाले दो दोस्त लोग हैं, लेकिन पत्नी के सामने बात करते समय जिसकी पत्नी साथ है वो वाला पति इसको तो बिल्कुल इग्नोर कर लेगा, ये आकर के कुछ बोलेगा भी, यहां तक फोन करते समय भी तो समझ में आता है ना, शायद पत्नी साथ में है, फोन करते समय भी तो समझ में आ जाता है। वो कौन समझता है? दोस्त समझता है कि अभी पत्नी साथ में है, इसीलिए जब पत्नी से छुपकर इसको जब मिलेगा तब अपना सारा कारनामा कर बैठेगा। इसी तरह जब हम चर्च में हैं, हम लोग बहुत अच्छे से संत बन करके पास्टर की तरह ही मेरा बर्ताव, मेरा बातचीत, ये सारी चीजें हैं, तो शैतान को मालूम है बेचारा चर्च के सामने है, इसीलिए जब अकेला हो जाएगा तो मेरे तरफ आ जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा इंतजार कर रहा है कि चर्च खत्म होने का। अंदर ही अंदर उसकी माल भरा है, इसीलिए जब बाकी समयों में भी नहीं हो सकता तो जरूर सपना में वो चीज को वो क्या कर देता है, धीरे धीरे ऊपर ले आता है, ऊपर ले आता है, ऊपर ले आता है। अंदर ही अंदर पड़े हुए चीजें कुछ तो हम जानते हैं और कुछ के बारे में हमें मालूम तक नहीं है। हमारे अंदर हमने छुपा रखे हुए
पापों के बारे में कुछ तो हमें जानकारी है, लेकिन कुछ तो हमें जानकारी नहीं है। यहां दाऊद के अंदर, दाऊद ने ये जो बैतशबा के साथ की पाप किया, उसके अंदर क्या है? उसने पहले से सोचा था क्या ऐसा पाप करना है? नहीं, उसने नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि मेरी जानकारी के बिना भी मेरे अंदर कोई पाप छुपा रहता है। उसके विरोध में भी मुझे शहरपनाहों को बांधना है, बाड़ा बांधना है। वो दाऊद को नहीं मालूम था। समझ में आ रहा है आप लोगों को जी? कुछ लोग आत्मी जीवन के बारे में बिल्कुल लापरवाह है। लापरवाह इसीलिए मालूम है पाप कर रहे हैं, फिर भी पाप करते जाएंगे। लोगों के सामने अच्छा अच्छा दिखा देंगे, लेकिन मालूम है कि मैं पाप कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं करता रहूंगा, करती रहूंगी। ऐसों को मनफराव नहीं होगा। लेकिन दूसरी एक बात यह है कि उनको नहीं मालूम ऐसे कोई पाप में गिर जाएगा करके, उनको नहीं पता। और उसकी तीसरी बात है, ऐसा कोई पाप मेरे अंदर है करके, रोहन ऐसा कोई पाप किधर है? बहुत गहराई में कहीं चला गया था, झट से वापस आ गया। ध्यान से, ध्यान से। शैतान हाईजैक मत करना, घुमाने मत ले जाना, बिल्कुल ध्यान से। तो तीसरी बात यह है कि हम खुद को नहीं मालूम हमारे अंदर क्या है। फॉर व्हाट सिन वी आर मोर वल्नरेबल, वी आवरसेल्व्स डू नॉट नो। हम खुद भी नहीं जानते कौन सा पाप की ओर है हमारा ज्यादा लगाव। समझ में आ रहा ना? प्रूफ पतरस के बारे में, पीटर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? आज तुम लोग सब मुझे छोड़ दोगे। पतरस ने बोला बिल्कुल नहीं, ये योहान भी तुझे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे प्रभु, तेरे साथ में बंदी होने के लिए नहीं, मरने के लिए भी मैं तैयार हूं। पतरस का कहना यह है कि यीशु मसीह जब तक ये पतरस जिंदा है ना, तब तक कोई आपके ऊपर हाथ नहीं लगाएगा, यह है उनका कहना। लेकिन यीशु मसीह ने उनको खुल्लम खुल्लम बार बार बोला, नहीं पतरस, तू भी मुझे मेरी इंकार करेगा। आखिरी में बोला, जब तक तू मेरा इंकार 3 बार नहीं करेगा, तब तक मुर्गा बांग नहीं देगा। माना उसने? उसने नहीं माना। क्यों नहीं माना? उसको नहीं मालूम था उसकी हृदय की तीसरे तट में जो छिपा हुआ उसकी पाप की संभावना। सिंसियर था वो सच्चाई से बोला, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। लेकिन मसीह को मालूम था तू मुझे त्याग देगा, उसको नहीं पता था। इसी तरह हमारी जिंदगी में कई ऐसा पाप है जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारे अंदर ही अंदर है। उन बातों से भी हमको पवित्र होना जरूरी है। समझ पा रहे हो? उन बातों से भी हमें पवित्र होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? दाऊद की प्रार्थना है, मेरी मन ही मन में, मेरी मन ही मन में मुझे ज्ञान सिखा दे, ताकि मेरी मन ही मन, मतलब मन की बिल्कुल गहरी तट में, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उसकी बारे में भी, उस पाप की स्वभाव के बारे में भी मैं
जानू, ज्ञान सिखा दे। क्या ये हमारी प्रार्थना होते हैं? प्लीज, प्रार्थना क्या था उसका? बोला है, इन द हिडन पार्ट ऑफ माई हार्ट thou will make me to know wisdom. Teach me wisdom of God, oh God, in the hidden part of my heart, that I may recognize the presence and desire of those sins which are not so far exposed or not yet sometimes so far sprouted even within me. मेरी अंदर ही अंदर अभी तक शायद उजागर ही नहीं हुआ उन गुप्त पापों का भी उपस्थिति को मैं पहचान सकूं, उसके लिए मेरे मन ही मन में मुझे ज्ञान सिखा दे। प्यारों, हमारी इस कलीसिया छोटी सी झुंड, मैं चाहता हूं मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सहित आप में से हर कोई, अभी तो हमारे बीच में सबसे उम्र में छोटी तो जूड़ी है, वो हमारी उस बच्ची तक के हर कोई विश्वासी अंदर ही अंदर से अंतःकरण में भी पवित्रता ही को पाने वाले बन जाएं। हमारी अंदर ऐसा एक प्यास हो, प्रभु मेरी जानकारी की बिना भी अंदर ही अंदर छिपे मेरी पाप की आदतों से मुझे छुड़ा ले, और उन पापों की बारे में आप मुझे स्मरण दिला दे, ताकि मैं उसके विरोध में बाड़ा बांध सकूं। हालेलुया, उसके विरोध में मैं बाड़ा बांध सकूं। समझ पा रहे हो? हालेलुया। ये प्रार्थना आज हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हर एक जन अपने आप को परखिए, जांचिए। कुछ ऐसे पाप जो लोगों को भी मालूम है मेरे जीवन में है करके, जो मैं लोगों के सामने करता हूं। जब मैं गुस्सा करता हूं लोगों के सामने तो लोगों को मालूम है मैं गुस्सेदार हूं। मैं झूठ बोलता हूं लोगों के सामने, उनको पता चलता है मैं झूठ बोला, तो लोगों को मेरे उस पाप के बारे में जानकारी है। और कुछ ऐसे पाप और किसी को नहीं मालूम, केवल मुझे ही मालूम है, लेकिन मैं अपनी कॉन्शियस माइंड में, होश में उसको मैं छुपा रखा हूं लोगों से। और तीसरा, कुछ पाप जिसके बारे में मुझे मालूम है अंदर ही अंदर है, लेकिन करता तो नहीं, लेकिन करने की इच्छा होती है, किसी तरह मैं उसको दबाता हूं, लेकिन कभी कभी मौका मिलने पर वो बाहर आ जाती है। और चौथा, ऐसे पाप जिसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है। इन सारे पापों से हमें पवित्रीकरण होना है। हम बस और किसी के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं, टूट जाएं। हमने आखिरी वचनों में क्या पढ़ा? परमेश्वर क्या चाहता है? बलिदान, होम बलि, अन्न बलि, हमारी धन्यवाद की बलि, हल्लेलुया की बलि नहीं, ये कुछ भी नहीं चाहता। परंतु क्या चाहता है? टूटा मन और पिसा हुआ एक हृदय। टूटे पिसे हृदय के साथ आओ हम प्रभु के पास पहुंचे। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद रखते हुए परमेश्वर की ओर हमारी आंखों को खोले और परमेश्वर की ज्योति लेकर अपने आप में भी देखें। ചില പാപങ്ങളെ പൊതുജനത്തിനറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് പരസ്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള പാപങ്ങൾ. ചിലത് നമ്മൾ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നു, മറ്റാരുടെയും മുമ്പിൽ ചെയ്യാറില്ല. ബോധപൂർവം നാം അത് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അകത്ത് അങ്ങനെയുള്ള പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്. എന്നാൽ നാലാമതായി, നമുക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത
പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ, പാപത്തോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല, കർത്താവിനതറിയാം. സാത്താനും അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കൂടെ പോലും പാപം ചെയ്യിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പാപം ചെയ്യാത്ത വിശുദ്ധന്മാരായി അന്തഃകരണത്തിൽ, അന്തർഭാഗത്തിലെ സത്യം നാം കർത്താവിനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, നാം ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പാപ പ്രകൃതങ്ങളെപ്പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയ്ക്കെതിരെ സ്തോത്രം വാടകോരുവാൻ, അവയ്ക്കെതിരെ മതിൽ കെട്ടുവാൻ നമുക്കിന്ന് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास हम आते हैं. हमारे पापों को, हाँ प्रभु जी, हमारे गुप्त पापों को और हमारे मन ही मन में छिपे पापों को भी हम मानते हैं. हम नहीं जानते क्या क्या है, मौका मिलने पर बाहर आती है, लेकिन उन पापों पर भी हम जय पाना चाहते हैं. सहायता कीजिए प्रभु जी. हमारे मन ही मन में पाप के प्रति एक लगाव नहीं हो, हम मन की अंदर ही अंदर से पवित्र बन जाएं, साफ और पाक बन जाएं. आपकी आत्मा की आमी प्रभु जी गुप्त बातें हमारे अंदर चले जाएं. आपकी पुत्र मसीह के लहू हमें अंदर ही अंदर से शुद्ध करें. आपकी वचन हमें प्रभु हमारे अंदर एक आसिड की तरह बिल्कुल ऐसे चले जाएं, अंदर छिपे पापों को भी वो जला डालें, ताकि प्रभु हम अंदर ही अंदर से पवित्र हो. हमारी पूरी कलीसिया ऐसे पवित्र लोगों से भरे रहने पाएं, ताकि आपकी उपस्थिति निरंतर हमारे बीच में रह सके. प्रभु आप ऐसे करते हैं, धन्यवाद. यीशु मसीह के नाम से आमीन.